पर सुरक्षा, फिसलना, अटकना और गिरना। पुलिस ऑफिसर पॉल का छोटा सा परिवार महीनों पहले से छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम बनाए बैठा था। सारी तैयारियां पूरी थी। होटल में बुकिंग, किराए की कार और घूमने की जगह का निर्णय भी हो गया था। मगर उन्हें क्या पता था कि एक जरा सा फिसलने से बेचारे पॉल की यह दुर्दशा हो सकती है। हर साल लाखों आदमी अपने काम पर फिसलकर जख्मी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। मैं रोजाना ऐसी ही दुर्घटनाओं की छानबीन करती हूँ। यकीन मानिए, गिरना कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि गिरना आपके लिए जबरदस्त खतरा बन सकता है। ये केस है जिसकी मैंने छानबीन की है। ये आदमी 6 महीनों से एक कंपनी में अच्छी तरह काम कर रहा था। उसे इस तरह के एक्सीडेंट का ख्वाब में भी ख्याल न होगा, लेकिन उसकी तंदुरुस्ती उसके काम आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। बस खोपड़ी में एक मामूली सी खरोंच और कंधे में थोड़ी सी चोट के अलावा रात भर अस्पताल में रहना पड़ा और काम से कई दिनों की छुट्टी। ये ट्रक ड्राइवर सुपरमार्केट में खाने का सामान पहुंचाती हैं। पूछने पर इन्होंने बताया कि एक सुबह धुंध में बक्से उठाते हुए उनका पैर फिसल गया और वो सड़क पर चारों खाने चित हो गई। इन हजरत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गैरेज के फर्श पर तेल पड़ा होने के कारण ये फिसल पड़े और घायल हो गए। आप सोचते होंगे कि ड्राइवरों को सबसे ज्यादा खतरा रोड एक्सीडेंट से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर वाहनों की भिड़ंत के बजाय फिसलने, टकराने और गिरने से घायल होते हैं। चाहे आप कैसे भी गिरें, गिरना तो गिरना ही कहलाता है। गिरने का मुख्य कारण पांव के तलवे और फर्श के बीच ट्रैक्शन का अचानक बदल जाना है, और ये कभी भी हो सकता है, अचानक। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा चौकन्ना रहने की आदत डालें, ताकि खतरनाक स्थिति का आप होशियारी से डट कर मुकाबला कर सकें। जैक ने अगर ट्रैक्शन के बारे में सोचा होता तो वो तमाम तकलीफों से बच जाता। गीली जमीन पर चलिए, दौड़िए मत, और अगर आपको तेल या कीचड़ में चलना ही पड़े तो जूतों के सोल को साफ कर लीजिए। फिसलन को देखकर चलिए और चिकने और घिसे टायर वाली गाड़ी मत चलाइए, और ना ही घिसे हुए सोल वाले जूते पहनकर चलिए। हम में से ज्यादातर लोग पेशेवर ड्राइवर नहीं हैं। हम चारदीवारी में सुरक्षित स्थानों पर खतरों से दूर काम करते हैं। दुर्घटना को टालने के बारे में हमें फिक्र क्यों? आप यही सोचते हैं ना? आपका सोचना गलत है। ज्यादातर फिसलने और गिरने के किस्से ऑफिस जाने वालों के साथ होते हैं। एक बड़े टीवी स्टेशन के अनाउंसर पामेला वार्लो अभी सिर्फ 31 वर्ष की हैं। उनके दिमाग पर दुनिया भर की खबरें और समाचार सवार हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्लिप जैसी मामूली सी चीज के जरिए उनकी जिंदगी में ट्रेजेडी दाखिल हो जाएगी। मिस बार्लो के सर में चोट लगी। अस्पताल में गुजरे 3 हफ्तों में 4 दिन तक बेहोश रहीं और दाएं कान से बहरी हो गईं। ये सब हुआ एक पेपर क्लिप से। इस ऑफिस में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो पॉइंट न होने की वजह से तारों का एक्सटेंशन देना पड़ा। बिखरे हुए तारों में मैं भी उलझ कर गिरी, पर गनीमत बच गई। इन्होंने बताया कि ये महाशय पढ़ने में इतने मगन हो गए कि कुर्सी अचानक खिसकी और ये धड़ाम से गिर गए।
ये कहती हैं कि लाइब्रेरी बंद होने के समय आखिरी वक्त की जल्दबाजी में इनकी असिस्टेंट बाजुओं में किताब लिए चल रही थी। किसी ने किताबों का ढेर जमीन पर रख दिया और असिस्टेंट उनसे टकराकर गिर गई और कोहनी और 2 उंगलियां तोड़ बैठी। कर्मचारियों की लापरवाही फिसलने, टकराने और गिरने का सबसे बड़ा कारण है। ये जरूरी है कि हम सतर्क रहें, खतरों को पहचानें तथा उन्हें टालने का उपाय करें। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि हम सुनिश्चित करें कि कोई खतरा पैदा न हो। ज्यादातर ऑफिसों में काम के वक्त होने वाली फिसलने, टकराने और गिरने की घटनाएं काम पर गंदे रखरखाव की वजह से होती हैं। ये धारणा गलत है कि दुर्घटना से बचाव सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर ही जरूरी है, ना कि ऑफिस में। अक्सर ये 2 गलतियां ही दफ्तरों में त्रासदी का कारण बनती हैं। ये श्रीमती इस ऑफिस में 30 साल से काम कर रही हैं और यहाँ की रग रग से वाकिफ हैं। लेकिन गिरना ही था तो नीचे की एक खुली ड्रॉर से टकराकर गिर गई और पेल्विस की हड्डी भी तुड़वा बैठी और बस इसके बाद उन्हें ऑफिस जाना नसीब नहीं हुआ। इन प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो अच्छे खासे क्लासरूम में आए, फर्श जरा गीला था, बस फिसल गए। इन्हें लगा कि मामूली चोट आई, लेकिन कमर की हड्डी टूट गई जो ठीक ना हो सकी और उन्हें वक्त से पहले रिटायर होना पड़ा। इन मैडम ने बताया कि इनके डेस्क के ड्रॉवर में तथा डेस्क के ऊपर कागजों का अंबार लग गया था, तो इन्होंने फाइलों को फर्श पर रखना शुरू कर दिया। है ना सरासर लापरवाही। एक दिन इसी लापरवाही से इनके पति उसी ढेर से टकराकर गिर गए और घायल हो गए। इन्हें अकल तो आई, लेकिन बहुत देर के बाद। दुर्घटना को टाला जा सकता है और जरा सी सावधानी से एक चुस्त औरत को विकलांगता से बचाया जा सकता है। चाहे आप कोई भी काम करें, सतर्क रहना सीखें। खतरा सिर्फ वही नहीं है जहां आप सोचते हैं। बहुत खतरनाक काम करने वालों के लिए भी एक मामूली फिसलना गहरी चोट का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि आदमी मर भी सकता है। सुरक्षा आपके और हम सबके काम का हिस्सा है। एक जिम्मेदारी है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। झगड़े की जगह पहुंचने के लिए जल्दी करने में पुलिसमैन ने सड़क पर पड़ी बर्फ नहीं देखी और बस फिसल गए। रीढ़ की हड्डी और कोहनी टूट गई। ऐसी दुर्घटना में ज्यादातर पुलिस वाले जख्मी होते हैं। इस ऑफिसर को खबर मिली कि एक आदमी शराब के नशे में दंगा कर रहा है। ये हजरत उसको ठीक करने पहुंचे, अपनी कार से कूदकर बार की तरफ दौड़े और बारिश और चिकनाई की वजह से गिर गए। चाहे कैसा भी मौसम हो, सभी पुलिस वाले हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहते हैं और हर तरह के खतरों का सामना भी करते हैं, लेकिन लापरवाही से अनजाने में कभी भी और कहीं भी फिसल सकते हैं। ये पुलिस ऑफिसर एक चोरी की वारदात में चोर का पीछा करने दौड़े। चोर एक गली में घुस गया, ये भी उसके पीछे भागे और अंधेरे में एक पाट होल में मुंह के बल गिर पड़े। चोर को तो भागना ही था, सो हो गया रफू चक्कर। अगर कभी इमरजेंसी आन पड़े तो आम दिनों से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ ऑफिसर हेनन ने निहायत इत्मीनान से अपने काम की शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चले और पंजों के बल चलने की वजह से फिसलने से बच गए। ये है सही तरीका। ज्यादातर फिसलने और गिरने की जिम्मेदारी अपने आप पर होती है, इसलिए इसका हल भी आपके पास ही होता है। अपने और अपने साथियों की हिफाजत कीजिए और इसके लिए जरूरी आर्ट सीखिए। जागरूक रहिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए और ट्रैक्शन का ख्याल रखिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए। फिसलने, टकराने और गिरने से बचने की कला का अभ्यास कीजिए। जिम्मेदारी का मतलब है कि अपने जख्मी साथी की किस तरह से मदद की जा सकती है। फर्स्ट एड की जानकारी भी जरूरी है ताकि दूसरों की जरूरत के वक्त मदद की जा सके, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दुर्घटना को होने से रोका जाए।
जहां कहीं आपको खतरा नजर आए तो या तो उसे ठीक कर दें या उसकी सूचना सबको दे दें। दुर्घटना से बचाव वर्कर्स और मैनेजमेंट की मिलीजुली जानकारी है। वर्कर्स को चाहिए कि वो सुपरवाइजर को हर जोखिम वाली बात की खबर करें। ये देखिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट के सहयोग से आने वाली बहुत सी दुर्घटनाएं टल गईं। फटे हुए कारपेट में न जाने कितने लोग अटकते और गिरकर जख्मी हो जाते। है ना सतर्कता का फायदा। अगर आप आंकड़ों की बात मानते हैं तो हर साल काम पर गिरने, फिसलने और दुर्घटनाओं से लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इससे बेहतर है कि हम सुरक्षा को अपनाएं। सेफ्टी फर्स्ट एक अच्छा हथियार है। काम के दौरान बस याद रखें, सुरक्षा पहले है। इसकी मौत की जिम्मेदारी किसी पर भी न लगी, क्योंकि कंपनी ने तमाम एहतियाती काम कर रखे थे। लेकिन और ज्यादा सुरक्षा व्यवसाय पर्याप्त करने के लिए मैनेजमेंट ने मौजूदा फर्श को उखाड़ फेंका और उसके बदले में अच्छा ज्यादा सुरक्षित फर्श तमाम फैक्ट्री में लगवा दिया। देखिए, यह चिकनाई पर भी फिसलन से बचाव के लिए पट्टी है। मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई ये सेफ्टी गाइड एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ इस फास्ट फूड किचन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली स्टील प्लेट तो नहीं लग सकती थी, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। देखिए मैनेजर ने क्या किया। अपना दिमाग लड़ाया। पेंट में रेते को मिलाकर फर्श पर पेंट करने से फर्श में चिकनाई के बावजूद ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और काम करने वाले फिसलने और गिरने से बच जाएंगे। मैनेजमेंट का सहयोग तो जरूरी है ही, लेकिन सुरक्षा की शिक्षा भी जरूरी है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद आप। अपना व साथियों का ख्याल रखें। फिसलने, टकराने व गिरने से बचाव की आर्ट को ध्यान में रखें। सतर्क रहिए। अपने इर्द गिर्द हर चीज का ख्याल रखिए। चलने फिरने की जगह में आए हुए बदलाव पर नजर रखिए। अपनी जिम्मेदारी समझिए। खतरनाक चीजों को हटा दीजिए या उनके बारे में सूचना दीजिए। ट्रैक्शन का ध्यान रखिए और इसके लिए सही जूतों का इस्तेमाल कीजिए। हर काम करने की जगह फिसलना, अटकना, गिरना ही सबसे बड़ा खतरा है और इसकी आम वजह है बैड हाउस कीपिंग, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सुधारें और सुरक्षा को अपना लक्ष्य बनाएं। फिसलने, अटकने और गिरने की वारदातें ज्यादातर आपकी लापरवाही की वजह से ही होती हैं। अगर कोई थोड़ा सा समय देकर हालात को दुरुस्त कर दे या फिर उसकी सूचना किसी को दे दे तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। आपने कितने ही खतरों को देखा और बिना कुछ किए ही वहां से गुजर गए। क्या यही है आपकी जिम्मेदारी? ज्यादातर फिसलने, अटकने और गिरने की घटनाएं लापरवाही से होती हैं, मगर सही वक्त पर कार्रवाई करके खतरों को टाला जा सकता है। माना कि आप काम में बहुत व्यस्त हैं और एक पेपर क्लिप तक उठाने का वक्त नहीं, फिर सुपरवाइजर को सूचना कौन दे और कौन एक पेपर नैपकिन से कॉफी का धब्बा साफ करे और गिरतों को बचाए। आप अपने इर्द गिर्द के खतरों से चौकन्ने हैं तो खुद की और दूसरों की मुसीबतों को जरूर टाल सकते हैं। सतर्क रहें
और याद रखें, सही जूते इस्तेमाल करें। हो सकता है ऐसा करने से आपको हीरो का खिताब या मेडल भले ही ना मिले, लेकिन आपकी मदद से एक जान बच सकती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है।